गाइस, कभी आपने सुना है 70 साल के आदमी ने अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर कर, जी हाँ, 100 किलोमीटर से ऊपर की साइकिलिंग करी है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी डायबिटीज को रिवर्स करने के बाद में 20 किलोमीटर से ज्यादा की दौड़ लगाई है। वो भी पता है कहां पर? पहाड़ों में। जी हाँ, ये सारे पॉसिबल काम पॉसिबल हो पाए हैं डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी जी की वजह से। जी हाँ, तो आपकी हेवी रिक्वेस्ट पर, आपकी भेजे हुए क्वेश्चंस पर आज हम करने वाले हैं लाइव ऑनलाइन Q&A, ठीक है, जिसमें कि डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी जी अपना स्पेशल टाइम निकालकर हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं और आपके ही पूछे हुए सवालों का आंसर देंगे, वो भी इतनी इजी लैंग्वेज में जो हर किसी को समझ में आ जाएगा। मतलब इस वीडियो में आपको डायबिटीज से रिलेटेड A to Z सारी चीजों का आंसर मिलने वाला है। तो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से स्टार्ट करते हैं डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी जी के साथ अपना लाइव Q&A। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी जी कि बेसिकली आपने कब ये डिसाइड करा कि डायबिटीज़ को आप रिवर्स करना चाहते हैं और कैसे आपने इस बारे में सोचा? इतनी मतलब आपने ठान ली कि डेफिनेटली मैं जो प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, युवा में हो रही है, कोई एज लिमिट नहीं रह गई, उसको मैं रिवर्स करके रहूँगा और सब लोगों को ठीक करके रहूँगा। या आपने कब सोचा? प्रेरणा मिली दो किताबों से। एक थी रिवर्सिंग डायबिटीज प्रोग्राम बाय डॉक्टर नील बर्नार्ड और दूसरी किताब थी देयर इज अ क्योर फॉर डायबिटीज बाय डॉक्टर गैब्रियल कुजेंस। ये दोनों दिग्गज डॉक्टरों की जब मैंने किताब पढ़ी तब मुझे सही में फील हुआ, एहसास आया, अरे रिसर्च तो ऑलरेडी पब्लिश्ड है जामा में, बड़े बड़े यूएस के पेपर्स में, यूरोपियन मेडिकल जर्नल्स में पेपर्स पब्लिश्ड है और हम सो रहे हैं, हमारे यहाँ पे कोई बात ही नहीं कर रहा है डायबिटीज रिवर्सल की। और तब जो चिंगारी लगी, जब आग लगी कि चलो आप कुछ ना कुछ करके दिखाना ही है, यहाँ पर धमाका करेंगे, 1 लाख लोगों को मुक्त करेंगे। तो तब से लगे हैं। अब तक गाड़ी 9,500 लोगों तक पहुंची है और अभी स्पीड पकड़ रही है, तो हो सके तो अगले 4-5 सालों में 1 लाख भी हो जाएंगे। और इसी से रिलेटेड सर सेकंड क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि वैसे डायबिटीज होता क्या है और इंसुलिन का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में? बहुत सारे लोगों को क्योंकि डायबिटीज के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है। हाँ, लोगों को ये पता है कि डायबिटीज में खून के अंदर शक्कर बढ़ती है और उसके साथ एक गलतफहमी जुड़ी हुई रहती है कि शरीर में इंसुलिन कम होने की वजह से शक्कर बढ़ रही है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज जो 95% से ज्यादा लोगों में है, विपरीत परिस्थिति है। एक्चुअली उनके शरीर में इंसुलिन भरपूर मात्रा में बढ़ रहा है, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है और वो काम नहीं कर पा रहा है, इसको कहते हैं इंसुलिन अवरोध। तो डायबिटीज में मेन प्रॉब्लम जो होता है वो इंसुलिन जो हार्मोन है, जो संप्रेरक है, वो उसका काम ठीक से नहीं कर पाना, और जो उसका काम है वो है खून में से शक्कर पेशियों के अंदर डालना। अब एकदम टेक्निकल शब्द हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअली मसल्स जो होते हैं उनमें हम 100 चम्मच शक्कर स्टोर कर सकते हैं, लिवर में 20 चम्मच स्टोर कर सकते हैं, खून में 1 ही चम्मच स्टोर कर सकते हैं। तो खून से ये 100 और 20 चम्मच शक्कर हटाकर मसल्स और लिवर में डालना, ये इंसुलिन का काम है। और अगर इस काम में अड़चन आ जाए तो शक्कर बढ़ेगी और यही मेन कारण है डायबिटीज का। ओके सर, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे ये रहेगा कि जो व्यूअर्स ने पूछा है कि डायबिटीज कैसे रिवर्स हो सकती है, मतलब बेसिकली इसकी क्या स्टेजेस हैं? डायबिटीज के रिवर्सल के ओवरऑल 7 स्टेजेस होती हैं, लेकिन वो स्टेजेस में जाने के पहले लोगों को समझना पड़ता है कि ये इंसुलिन अवरोध होता क्या है। उसके 7 कारण होते हैं। 4 आहार से आते हैं, 2 व्यायाम से आते हैं, 1 तनाव से आता है। और जब आप समझते हैं, सीखते हैं कि चलो ये कारण है और फिर उनके ऊपर निवारण करना चाहिए, तो फिर धीरे धीरे रिवर्सल शुरू होता है। और रिवर्सल के 7 पड़ाव पे अलग मैंने वीडियो डाले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर,
तो 7 स्टेजेस ऑफ डायबिटीज रिवर्सल कोई देखेगा तो उनको पता चल जाएगा कि कैसे रिवर्स होता है। सर थैंक यू सो मच, क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं जो आप। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारी फैमिली ने हमसे पूछे हैं। तो नेक्स्ट है कि अगर जिसका वेट ज़्यादा होता है, जो ओबेस्ट है, तो उन सबको डायबिटीज़ होने का खतरा होता है? ऐसा होता है क्या, फिक्स है? हाँ, इन अ वे सभी को खतरा तो रहता ही है, क्योंकि ओबीज लोगों में तब तक, उसे कहते हैं ना, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, वो कहावत रहती है। इसका मतलब ये होता है कि कितने दिन वो 20% ज्यादा इंसुलिन बनाकर शक्कर को अंदर शिफ्ट करता रहेगा खून से पेशियों के अंदर। एक दिन आएगा, ओके, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15, कभी कभी 20 साल भी लग जाते हैं, कि पैनक्रियास थक जाएगा, और वो जब थक जाएगा तब शुगर बढ़ेगी। तो जिन जिन का वजन ज्यादा है उनकी रिस्क अभी मेडिकली भी प्रूवन है, उनके अंदर मेडिकली रिस्क डायबिटीज होने की कई प्रमाण में बढ़ जाती है। तो सभी ने ध्यान रखना ही है। जैसे अभी मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से सभी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है, सभी को, 100% लोगों, वैसे ही ओबीज लोगों में ऑलमोस्ट 100% लोगों को ध्यान रखना है कि उनको डायबिटीज हो सकता है। जी सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा है कि ग्लोबली जो मेडिकल कम्युनिटी है वो भी इस बात को मानती है कि हाँ डायबिटीज एक्चुअल में रिवर्स हो सकता है? तो मेडिकल कम्युनिटी अभी एक चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस में से गुजर रही है। जब हमने काम शुरू किया था 2013 में, तो यहीं पर लोकल काफी डॉक्टर्स थे जो बोलते थे हाँ कल का लड़का है, देखते हैं क्या होता है, कोई फॉलो नहीं करेगा, कितने दिन तक गोली बंद होती है, देखते हैं सही में करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अभी 7-8 साल में 9,500 लोग फ्री हो चुके हैं, और कई लोग हैं जो 5 साल, 6 साल, 7 साल से फ्री हैं। तो हो ये रहा है कि जो शुरुआत में कभी कुछ बदलाव आता है तो पहले तो डाउट आता है, शंका आती है कि नहीं हो सकता, फिर थोड़ा सा कुतूहलता आती है, और फिर उसको अपनाते हैं लोग। तो उस पड़ाव से मेडिकल कम्युनिटी गुजर रही है। इंटरनेशनली भरपूर प्रमाण में रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड है रेमिशन के ऊपर, रिवर्सल के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर, और जो पढ़ रहे हैं, जो ओपन है, उनको पता है होता है। जो पढ़ नहीं रहे हैं या जो पुराने ख्याल में, जैसे हमें कॉलेज में बताया गया कि डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की गोली कभी बंद नहीं होगी, हमें ऐसे ही सिखाया गया। जो उस पुराने ख्याल में अभी तक अटके हुए हैं उनको लगता है कि नहीं हो पाता है। तो जो सीख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, और पता चल ही रहा है, क्योंकि सच ही रहेगा। आप भले ही कितना भी उसको बोले मैं इतना ही बिलीव करूंगा, इतना ही बिलीव करूंगा, लेकिन हाथ कंगन को अरसी क्या, जब आप देखेंगे खुद के पेशेंट्स का इंसुलिन बंद हो रहा है, खुद के घर वालों का गोली बंद हो रही है, तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सच है। बिल्कुल सर, आप प्रूफ कर चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो जैसे कि बहुत सारे जो आपका एफएफडी प्रोग्राम है वो बाकी प्रॉब्लम्स पे भी काम करता है, जैसे डायबिटीज़ पे तो आपके कर रहे हैं एफएफडी जो प्रोग्राम है आपका, लेकिन जैसे बाकी मेडिकल इश्यूज होते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को, जैसे हो गया बीपी, हो गया पीसीओडी, मोटापा, बेसिकली आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, तो इसके पीछे आपकी एफएफडी प्रोग्राम का कुछ हाथ है या कुछ आप फ्यूचर प्लानिंग्स हैं? हाँ, तो आपके प्रश्न में एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, वो है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ओके, तो नॉर्मल कोई नहीं है। अगर घर में एक मधुमेही है, तो अगर सारे घर वाले उसी प्रकार का आहार, व्यायाम, तनाव में से गुजर रहे हैं, और किसी और को बीपी है या कोलेस्ट्रॉल है, तो उन सब को जानना है कि उन सब में प्रॉब्लम एक ही है, वो है इंसुलिन का अवरोध। और यही शास्त्र हम घर घर पहुंचाने के पीछे पड़े हुए हैं कि डायबिटीज और उससे संबंधित सारी बीमारियां हैं, वजन ज्यादा होना, ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, थायराइड कमजोर होना, पीसीओडी बढ़ना, ये सब के सब जो 5-6 बीमारियां एक दूसरे की मिली भगत है। इंसुलिन अवरोध उनका कारण है। इनको नॉर्मल नहीं समझना है, मतलब डायबिटीज अब नॉर्मल और पीसीओडी नॉर्मल ऐसा नहीं है, डायबिटीज अब नॉर्मल और बीपी नॉर्मल, हाई बीपी नॉर्मल ऐसा नहीं है। घर घर में प्रॉब्लम है। तो हम ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि हम पूरे परिवार के साथ काम करते हैं, क्योंकि सारी आदतें जो है खान पान की वो पूरी परिवार की एक जैसी होती हैं। तो अगर एक व्यक्ति को अलग आहार बताया और दूसरे को बोले दूसरा करो, तो फिर वो सस्टेन नहीं हो पाता, उनको समझ में नहीं आता है। जब वो समझते अरे
भले ही एक ही मधुमेही है मेरे परिवार में, लेकिन मेरे अंदर भी कुछ और प्रॉब्लम, मेरा वजन ज्यादा है, ये प्रॉब्लम है। अरे वजन ज्यादा होना नॉर्मल थोड़ी है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो जब वो समझता है और फिर काम पे लगता है तो पता चलता है फिर कोई भी नॉर्मल नहीं है, मतलब मैक्सिमम लोगों को काम करना है। सर ये बात तो सच है कि आपसे मिलने से पहले नॉर्मली भी, मतलब मैं भी यही सोचती थी कि अगर पीसीओडी है जो वुमेन्स में आजकल बढ़ता जा रहा है प्रॉब्लम, वो डेफिनेटली अगर आप योगा से तो क्योर कर सकते हैं, अदरवाइज उसका कोई सोल्यूशन नहीं। लेकिन आपसे मिलने के बाद मेरी भी थिंकिंग चेंज होती जा रही है, जो आपके हमने केसेस देखे हैं, पॉजिटिव देखे हैं, तो सीरियसली आपका बहुत अच्छा रोल है इस सब चीज़ों में। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगी सर, जो हमारी फैमिली ने, व्यूअर्स ने पूछा है। वो कह रहे हैं कि अगर उनकी फैमिली में किसी एक को डायबिटीज़ है तो क्या नेक्स्ट हेरिडिटी प्रॉब्लम उनके साथ भी रहेगी, या फिर इससे बचने के लिए उनको कोई स्ट्रिक्ट डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, मतलब किस तरह से वो बच सकते हैं कि हेरिडिटी वाली प्रॉब्लम उनके अंदर ना आ जाए, डायबिटीज़ वाली, जो बेसिकली सबको बहुत डर है आजकल। बिल्कुल, तो हेरिडिटी का ऐसा है कि अगर एक पेरेंट को डायबिटीज है तो बच्चों में 40% चांस हो जाता है डायबिटीज होने का, दोनों पेरेंट्स को है तो 75% चांस हो जाता है। अभी स्टैटिस्टिक के मामले पे है, अभी मेन चीज उनको ध्यान में रखनी वो ये है कि कमर का घेरा जो है वो उनके हाइट के आधे के अंदर रहना चाहिए। तो अगर कोई 6 फीट का आदमी है तो 6 फीट मतलब 72 इंच, तो 72 इंच के हाफ मतलब 36 के अंदर कमर का घेरा रहना चाहिए। कोई 5.5 फीट का है, 5 फीट 6 इंचेस का है, तो 33 इंचेस के अंदर उनका कमर का घेरा होना चाहिए। तो अगर उनको कुछ एक चीज करनी है, एक चीज पे ध्यान रखना है कि अगर इसके ये ठीक रहे तो हमें शायद डायबिटीज टालने में या नहीं होने में मदद होगी, और वो है कमर का घेरा। और उसके लिए आहार, उसके लिए व्यायाम, उसके लिए स्ट्रेस पे काम, मोटिवेशन पे काम, डिसिप्लिन पे काम तो अलग अलग स्तर पे करना पड़ता है और पूरे परिवार को करना पड़ता है। एक्चुअली हम जानते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हम समझते हैं कि आपने बहुत तरह के कुछ खास रिवर्सल प्रोटोकॉल जो है वो डेवलप किए हैं, राइट? लेकिन इसकी कोई आप स्पेसिफिक कोई 4 प्रोटोकॉल के बारे में बता सकते हैं, जैसे किस तरह के आपने डेवलप करे हैं ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल पाए? 4 प्रोटोकॉल्स हमने बिल्ड किए हैं, कम से कम 6 साल लगे हैं हर एक प्रोटोकॉल को तराशने में और अच्छे से बिल्ड करने में। सबसे पहला है आहार का प्रोटोकॉल, और आहार का प्रोटोकॉल सबसे पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आहार में बदलाव लाने से इमीडिएटली रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। मतलब एक हफ्ते में, कभी कभी 3 दिनों के अंदर 50 पॉइंट, कभी 100 पॉइंट शुगर नीचे आने लग जाती है अगर आप आहार में सही प्रकार से बदलाव लाएं। तो आहार का प्रोटोकॉल है और उसमें 4 पड़ाव होते हैं, मतलब 4 तरह के आहार लेने पड़ते हैं साल भर के पीरियड में। फिर दूसरा है व्यायाम का प्रोटोकॉल, और व्यायाम के प्रोटोकॉल में पहले 2 पड़ाव में आसान से व्यायाम होते हैं, तीसरे पड़ाव में थोड़ा व्यायाम बढ़ाते हैं। मुझे एकदम सिंपल में बताना है तो पहले 2 पड़ाव में आहार थोड़ा कम किया जाता है, ओके, शरीर को अल्कलाइज करते हैं, साफ सफाई करते हैं, थोड़े उपवास होते हैं, थोड़े रसाहार होते हैं। तीसरे पड़ाव में आहार के कैलोरीज बढ़ाते हैं और तीसरे पड़ाव में व्यायाम भी बढ़ाते हैं ताकि हम तगड़ा घोड़ा बने। मतलब मोटी गाय से दुबली गाय से तगड़ा घोड़ा, हमारी थ्योरी ऑफ यू है, मोटी गाय दुबली गाय तगड़ा घोड़ा। तो वो हिसाब से हमारे आहार और व्यायाम के प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। और इसके साथ जोड़ में होता है आंतरिक परिवर्तन का प्रोटोकॉल, क्योंकि जब तक मन के अंदर के कोनों कोनों में हम बदलाव नहीं महसूस करते हैं तब तक आदतें नहीं बदलती हैं। कुछ दिन के लिए कोई आहार फॉलो कर लेता है 1-2 महीने के लिए, लेकिन गहराई में अगर बदलाव लाना है, मोटिवेशन लाना है, डिसिप्लिन लाना है, स्ट्रेस के ऊपर काम करना है, तो हमारा 3 महीने आंतरिक परिवर्तन का प्रोटोकॉल चलता है। और ये सब तीनों प्रोटोकॉल के साथ मेडिकल प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जैसे ही आहार में बदलाव लाएंगे, व्यायाम में बदलाव लाएंगे, टेंशन कम होने लग जाएंगे तो शुगर ड्रॉप होगी। तो वो हिसाब से गोली कम ज्यादा करना, सप्लीमेंट्स लेना, ऐसे 4 प्रोटोकॉल्स है, आहार, व्यायाम, आंतरिक परिवर्तन और मेडिकल। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जो हमारे व्यूअर ने पूछा है कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिक कोई गोल्डन रूल है, मतलब हमें कोई स्पेसिफिक चीजें अवॉइड करनी चाहिए, लाइक जैसे कि दूध से बनी चीजें या एनिमल प्रोडक्ट्स हमें अवॉइड करने चाहिए, कुछ ऐसा फिक्स है क्या? हाँ, शुरुआत के 2 पड़ाव में हम कहते हैं कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को बंद करके देखें, क्योंकि उसके अंदर IGF नाम का एक मॉलिक्यूल होता है जो जहां पर इंसुलिन ने जाके चिपक के उसका काम करना चाहिए वहीं पर जाके चिपक जाता है और फिर इंसुलिन को काम नहीं करने देता है, इसलिए शुगर बढ़ जाती है।
अब ये जो चीज है, लोगों को जल्दी विश्वास नहीं बैठती इसके ऊपर, तो हम हमेशा कहते हैं कि चलो 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए करके देखो। जो छोटी सी चाय वाली दूध की चाय है, आपकी आधा कप दूध है, वो थोड़ा हटाओ, थोड़ा बिस्किट हटाओ, थोड़ा दही चीज हटाओ, 3-4 दिन 5 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए हटा के देखो शुगर कम हो रही है क्या। फिर जैसे ही करते हैं उनको पता चल जाता है। तो शुरुआत के पड़ाव में थोड़ा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करवाए जाते हैं। चलिए, फिर उनको इंस्टेंट रिजल्ट भी दिख जाता है अपनी बॉडी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है कि डेफिनेटली फिर वो आगे हर कोई फॉलो करता है अगर रिजल्ट मिलते हैं तो। सर हाँ बिल्कुल। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ आपसे कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए बेसिकली हमें कौन से योग आसन करने चाहिए? क्या योग आसन एक्चुअल में इफेक्ट करते हैं कि हमारी डायबिटीज को रिवर्स करने में हेल्प करते हैं? कितनी बात में सच्चाई है? हर एक चीज का फायदा होता है, लेकिन कब कौन सी चीज करनी चाहिए ताकि ज्यादा असर आए, इसमें थोड़ा इंटेलिजेंस है। तो शुरुआत में हम चेयर सूर्य नमस्कार कि इसके ऊपर थोड़ा हमारा स्ट्रेस होता है कि रीढ़ की हड्डी जो है उसको थोड़ा आगे पीछे मोड़ना है, कम से कम 5-6 बार हर एक चेयर कुर्सी के ऊपर करना है, क्योंकि बहुत सारे मधुमेही अगर खड़े होकर करेंगे तो फिर कुछ उनको इंजरी हो सकती है। तो कुर्सी के सूर्य नमस्कार को हम पहले अहमियत ज्यादा देते हैं और कहते हैं कि आप ये 3 बार, 6 बार, 12 बार, हो सके तो 24 का प्रकार करें, क्योंकि जो जकड़ा हुआ खून है धड़ के अंदर और रीढ़ की हड्डी के आसपास, उसकी साफ सफाई होना, वो हृदय की ओर जाना, उसका शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी होता है। तो शुरुआत में वो करवाते हैं और फिर दूसरे पड़ाव में अलग अलग आसना है, अर्ध मच्छिंद्र आसन से लगा के काफी फेमस है यूट्यूब के ऊपर, वो करवाते हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है शुरुआत के पड़ाव में थोड़ा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करना, जैसे सीढ़ी ऊपर नीचे करना या नाइट्रिक ऑक्साइड डंप नाम का एक एक्सरसाइज होता है, वो करना, ताकि आपकी शुगर जल्दी नीचे आए। तो लोगों को थोड़ा सीखना पड़ता है कि अरे ये कब करना है, कितना करना है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अभी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये दोनों का नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वॉकिंग का है। मधुमेह ही सबसे ज्यादा वॉकिंग करते हैं 45 मिनट्स, उनको लगता है बस यही रामबाण उपाय और यही एक में व्यायाम है जिसमें ठीक हो जाऊंगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो वो भूत में से बाहर निकालना पड़ता है उनको, अरे 45 मिनट नहीं 20 मिनट करो और बाकी ये सब एक्सरसाइजेस करो। तो अलग अलग पड़ाव में, 4 पड़ाव में अलग अलग मात्रा में अलग अलग एक्सरसाइज करवाते हैं, तब जाके वो गहराई में रिवर्सल हो पाती है। ओके सर, बेसिकली मैंने भी यही देखा है, मतलब हम पास में जाते हैं तो बेसिकली जो उनको भी डायबिटीज होती है उनका यही होता है रूल, यही फंडा होता है कि वॉक करना है। तो थैंक यू सो मच, आप इतनी सारी चीजों पर भी फोकस करवा रहे हैं एटलीस्ट। सर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हम डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं, उसने भी सोच लिया कि मुझे डायबिटीज को रिवर्स करना है, तो उसमें हमारा माइंड के साथ साथ बॉडी कितना ज्यादा रोल निभाना मतलब जरूरी होता है, मतलब हमारा दोनों चीजों का हमारा कनेक्शन बना रहे, कितनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि तभी डायबिटीज रिवर्स होगी? हमारा नाम क्या है? मनुष्य, मन से बने हुए हैं। तो जो भी हो रहा है शरीर में वो आंतरिक मन से कनेक्टेड ही है। इनफैक्ट हम कहते हैं कि जो शरीर है वो आपके आंतरिक मन का स्थूल स्वरूप है। सबकॉन्शियस माइंड का क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म जो है वो आपका शरीर ही है। तो अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो मतलब मन में भी कोई गड़बड़ है, मतलब या तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे खान पान पे, या आपको स्ट्रेस है, या कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है आपके मन के अंदर, इसलिए शरीर पे गड़बड़ हो रही है। तो सभी जानते हैं मन और शरीर का संबंध तो है ही, लेकिन सिर्फ बौद्धिक स्तर पे वो रख के काम नहीं आता है, वो हमें अनुभव के स्तर पे, रोज की आदतों के स्तर पे, सुबह जब उठ रहे हैं तब से लगा के रात तक हमारा मूड कैसा रहता है, हम पॉजिटिव रहते हैं नहीं रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं नहीं रहते हैं, मोटिवेशन 3 या 5 दिन में डाउन होते देखता हूं मैं। यूट्यूब का वीडियो देखते हैं, सर आपका आवाज बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है आपको सुन के वगैरह वगैरह, लेकिन 5 दिन के बाद पूछो एक्सरसाइज चालू है, नहीं सर वो देखने में अच्छा लगता है सर, नो। तो मोटिवेशन जो है वो 3-5 दिन में डाउन हो सकता है। तो हमारी जो भी मतलब मन की अवस्था है उसी के हिसाब से हमारे शरीर की अवस्था है, तो उसमें गहरा परिवर्तन लाना, मैं तो मानता हूं शरीर के अंदर परिवर्तन लाने से भी जरूरी है, और दोनों को साथ साथ में लेके चलते हैं तो अच्छा रहता है। क्योंकि अगर आप आहार बदलते हैं तो स्थूल शरीर अपने बॉडी में फर्क पड़ता है, वजन कम होता है तो मन पॉजिटिव होने लग जाता है, रिजल्ट देखता है तो और पॉजिटिव हो जाता है। तो वो दोनों साथ में लेके हम काम करते हैं, इसलिए
इतना जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि शरीर और मन दोनों एक दूसरे में, एक कॉइन के दो हिस्से ही तो हैं। जी सर, जी, इसी के साथ सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जो हमारे व्यूअर्स ने पूछा है कि जो आपका FFD प्रोग्राम है, ये डायबिटीज़ को रिवर्स करने का सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम है या और किस तरह से हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं और लोग ज्वाइन हो सकते हैं और अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं? पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन है। 2.5 साल पहले ही हमने ऑनलाइन बिल्ड कर दिया था अच्छे से, और फिर कोविड आने के बाद तो पूरा ऑनलाइन चला गया। किसी को आना नहीं पड़ता है, मिलना नहीं पड़ता है, पूरा ऐप के द्वारा, वीडियोस के द्वारा, लाइव क्वेश्चन आंसर्स के द्वारा, और एक टीम दी जाती है, डॉक्टर, डाइट एक्सपर्ट, एक्सरसाइज एक्सपर्ट, मेंटर, मॉनिटर, साइकोलॉजिस्ट, 6 लोगों की टीम आपके साथ जुड़ी हुई रहती है, जो आपके साथ फोन के ऊपर और ऐप के ऊपर आपको मदद करती है। और ग्रुप थेरेपी होती है, ग्रुप सेशंस होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ग्रुप चैट होती है। वो हिसाब से घर बैठे आराम से, बिना किसी टेंशन के, कहीं जाके कोविड होने की मतलब क्या डर नहीं है, आप आराम से घर पे बैठ के पूरा का पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। सर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगी कि अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो प्रॉपर आपके प्रोग्राम के साथ ज्वाइन होकर रिवर्स कर चुके हैं, तो देन उसके बाद वो अपनी लाइफ जो भी उनकी है, कमिंग लाइफ जो होती है, जो बहुत अच्छी हो जाएगी, बट ऑब्वियसली उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई है, बहुत पॉजिटिविटी आ चुकी होगी, तो उस पॉजिटिविटी की खुशी में वो कुछ भी खा पी सकते हैं, मतलब अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर भी कुछ रिस्ट्रिक्टेड लाइफ रहेगी कि नहीं यार ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा वाला? क्योंकि चीज़ें चुके हैं उनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और लोगों का वही रहता है कि अरे जिंदगी पर एकदम स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा या खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो लोगों ने आधा किलो जलेबी खाई है, 1/4 किलो काजू कतली खाई है, 15 चम्मच शक्कर हमने पिलाई है, सैकड़ों लोगों को ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पास किया है लोगों ने, जो मेडिकली प्रूवन टेस्ट है रिवर्सल का। तो ये भी सिस्टमैटिकली किया जाता है, सब कुछ सिस्टमैटिक होता है। ऐसा नहीं कि बस आज गोली बंद होगी, जाओ कल 5 जलेबी खा लो, ऐसा नहीं होता है। ग्लाइसेमिक लैडर ट्रेनिंग नाम का एक प्रोसेस होता है जो 6 महीने तक चलता है, जिसमें शुरुआत में मतलब थोड़ा दाल बढ़ाते हैं, फिर अनाज बढ़ाते हैं, फिर पोहा, उपमा, जो भी रिफाइंड फूड आइटम है वो बढ़ाते हैं, फिर दूध के पदार्थ बढ़ाते हैं, फिर मिठाइयाँ लाते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके फ्रूट बढ़ाते हैं, शक्कर का मात्रा बढ़ाते हैं। ऐसे कर करके हम पूरा एक 6 महीने का रिवर्सल प्रोसेस गोली बंद होने के बाद अलग से चलता है, जो उसी साल भर के प्रोग्राम में रहता है। उसमें से गुजरते हैं तो फिर पता चलता है कि हाँ हो रहा है रिवर्सल और मैं खा सकता हूँ। और हर एक व्यक्ति का अलग रहेगा, ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति आधा किलो जलेबी खा सकेगा, डेफिनेटली नो, बट कई हैं जो खा सकते हैं, कई मतलब कई हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो फिर सही रहता है। क्योंकि मेडिकली साउंड काम करना है हमको, अंधाधुंध बस बोलने के लिए बोल देना है, ऐसा बराबर नहीं है। तो हर एक के रिवर्सल स्टेटस अलग रहेगा और उसको पता चलेगा कि मेरा रिवर्सल स्टेटस इतना है तो मैं इतना डिविएट कर सकता हूँ, सफेद चावल खा सकता हूँ, आलू खा सकता हूँ, मैंगो खा सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने आधा किलो जलेबी खाई तो मैं नहीं सहन कर सकता। तो हर एक का अलग अलग रहेगा, तो उसको समझ में आ जाता है और हम उसको सिखा भी देते हैं। तो ऐसे रहता है और बहुत आनंद आता है उनको, क्योंकि शादी में जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं और दिखाते लोगों को, देखो मेरा शुगर देखो। हाँ बिल्कुल सर, एक्चुअली ये इंटरव्यू के बाद तो मेरे पर्सनली मैं भी व्यूअर्स को बोलना चाहूंगी कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है यार अब तो खाओ, अगर कुछ होता भी है तो डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी जी तो है ही ना रिवर्स करने के लिए। क्योंकि पहले तो हाँ नहीं मीठा छोड़ो, नहीं खाना, और अब लगता है चलो कोई तो है सपोर्टिव, इतने बड़े हैं, उन्होंने इतना रिवर्स करा तो उनके पास चले जाएंगे, तो ऐसा वाला फील भी आने लगेगा बहुत लोगों को। हाँ, आशा बिल्कुल रहेगी और उन्होंने करना भी है। वो सिर्फ पहले 2-3 महीने स्ट्रिक्ट करते हैं और फिर हम 3 महीने के बाद एक जलेबी से शुरुआत करते हैं, जलेबी टेस्ट कहते हैं हम उसको, सिस्टमैटिक, और फिर धीरे से उसको बिल्ड किया जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट श्रोताओं से इतना ही है कि डायरेक्टली सुन के उत्साह में आगे बस अंधाधुंध खुद ब खुद कुछ कर मत लेना, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर के निगरानी के अंदर सब कुछ किया हुआ ही सही है। सर लास्ट क्वेश्चन है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया तो बस उसमें लास्ट क्वेश्चन है। काफ़ी क्वेश्चंस अभी और भी आते बट इतने कवर अप नहीं हो पाएंगे इस सेम वीडियो में, तो अब टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग बस मैं लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगी आपसे कि अभी जो स्पेशली जो कोविड टाइम चल रहा है, तो इस टाइम पे आपका जो FFD प्रोग्राम है वो किस तरह से, मतलब क्या हेल्प कर सकता है लोगों की, या किस तरह से आपने कुछ डिसाइड करा है इसको लेकर, कुछ चैलेंजेस हैं आपके फ्यूचर को कि यस आप कोविड से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू?
कोविड एक बार हो जाए तो फिर सारे प्रोग्राम्स बंद कर देना है और बस कोविड से रिकवरी की ओर जाना है। उसलिए अच्छे से आराम करना है, कोई एक्सरसाइज नहीं करना है 2 महीने के लिए, और अच्छे से खा लेना है, खा पीना है अच्छे से, जो भी आपको सही लगे, पका पकाया जो भी सूप्स हैं और सब बहुत कुछ अच्छे से खाना रहता है 2 महीने के लिए। तो वो कोविड के होने के बाद की बात है। अब कोविड का जो पीरियड चला है, दौर चला है, अभी 1.5 साल के ऊपर होने आया है, तो और दिख रहा है कि शायद ये और चलेगा, तो हमें ध्यान में रखना है कि एक्सपोजर जो है हमारा कोविड के हिसाब से लोगों के साथ या हॉस्पिटल में जाके या क्लिनिक में बैठ के, वो जितना कम हो वो अच्छा है, क्योंकि भले ही ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 वैक्सीन होने के बाद भी कोविड हो रहा है, ठीक है ना, और डेल्टा वेरिएंट और जो भी आएगा। तो हमें बेसिकली हमारी सेहत की ओर कॉन्सेंट्रेट करना है, जितना हो सके घर बैठे ऑनलाइन चीजों की मदद ले लेके खुद की सेहत बहुत अच्छी करनी है, खुद को एकदम तंदुरुस्त करना है। इसके लिए हमारा प्रोग्राम है और उसमें आपको इतनी मदद करेगा कि बस आप दंग हो जाएंगे, ऐसी सेहत पाएंगे जो आपने कभी सोची न थी। अभी कुछ 70 साल के लोग हैं जो कभी साइकिलिंग नहीं किए थे, इवन 10 किलोमीटर, वो 100 किलोमीटर साइकिलिंग की है। 65 साल के लोग हैं जो कभी रनिंग नहीं किए थे, वो 21 किलोमीटर रनिंग किए, वो भी लद्दाख में। 108 सूर्य नमस्कार करने वाले सैकड़ों में लोग हो गए, शायद हजारों में रहेंगे, कुछ हजारों में 108 सूर्य नमस्कार। तो ऐसी सेहत कमा सकते हैं हम लोग और फिटनेस पा सकते हैं घर बैठे विदाउट एक्सपोजर, मिनिमम रख के, और उसके लिए हमारा प्रोग्राम आपको बिल्कुल मदद कर सकता है। बेटर है सर, बल्कि कंफर्ट जोन में अपने घर से तक कन्वीनियंट जगह कोई हो ही नहीं सकती और वहां पर आप ये सारी फैसिलिटीज सबको दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज कहीं अप डाउन करने में प्रॉब्लम होती है, जो अगर मिडिल क्लास लोग हैं उनका कन्वेंस लगता है, टाइम वेस्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और आपके इस ऑनलाइन प्रोग्राम से काफी ज्यादा हेल्प मिल रही है बहुत लोगों को, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस चीज का। हमने जो 7 साल में किया था शुरुआत के, वो 1 साल में हुआ। मतलब हमने कुछ 5000 लोगों को फ्री किया था पहले 7 सालों में, और पिछले 1 साल में 4500 लोग फ्री हो गए हैं। मतलब सही है सर, आपका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाता ही जा रहा है, काफी ज्यादा बेटर होता जा रहा है, तो अच्छी बात है सर। तो वैसे इस इंटरव्यू के बाद में मैंने खुद से फील करी, आई एम श्योर कि जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, मेरी फैमिली देख रही है ये वीडियो, वो भी फील कर रही होंगी कि आपसे बात करने में जो पॉजिटिविटी मिली है ना, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी आवाज में वो दम है, वो हर चीज है कि खाली आप मतलब एक डॉक्टर्स की तरह से शक्ल देके बच्चे होते हैं ना, डर जाते हैं कि यार नहीं अब तो ये कुछ कर ही देंगे, तो वो वाला फील आपके साथ नहीं आया है। तो आई एम श्योर कि मेरी फैमिली भी फील कर रही होगी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा कि डेफिनेटली आपसे ज्वाइन होना चाहिए, आप बहुत मोटिवेट करेंगे उनको, मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपसे, तो वो पॉजिटिव वाइब्स जो है ना वो आपसे बहुत ज्यादा फील हो रही हैं। थैंक यू जी। इसलिए सफेद एप्रन नहीं पहना हुआ और पीछे लिखा हुआ है फ्रीडम इज विद इन यू, आपके अंदर मुक्ति है। बस थोड़ा एजुकेशन चाहिए, थोड़ा सपोर्ट चाहिए, थोड़ी प्रेरणा चाहिए, थोड़ा प्रशिक्षण चाहिए, थोड़ा सहायता चाहिए, बहुत गाड़ी आगे निकल जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जो ये लिया आपके फैमिली के लिए, और आपके सारे फैमिली वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि खूब सेहत कमाएं, भरपूर रिवर्स करवाएं खुद को और पूरे परिवार को, जिंदगी का असली मजा लूटे, फिटनेस में असली मजा है। आई एम श्योर सर कि मेरे व्यूअर्स, मेरी फैमिली को इतना पसंद आ रहा होगा ये Q&A सेशन। डेफिनेटली अगर ऐसा ही पसंद आता रहा और डेफिनेटली उसके बाद और भी क्वेश्चंस आए तो हम ऐसे ही लॉन्ग टाइम आगे स्टार्ट रखेंगे, आपसे और क्वेश्चंस पूछते रहेंगे और पॉजिटिव होते रहेंगे, है ना सर? जी जरूर करिएगा। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ईशा जी और सारी टीम को, थैंक यू, बाय।